अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज एक फिर बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपके साथ। कल एक फेसबुक में खबर सुनने को मिली कि हमारे पाकिस्तान में बंगाल से जादूगर आए हैं और वो हमारे किसी सियासी शख्सियत के लिए आए हैं और उनकी मदद करने के लिए आए हैं और उनके पे जो आजकल मुश्किल वक्त चल रहा है कोर्ट से रिलेटेड या सियासी, उसका हल करने के लिए आए। बड़ी हैरत हुई मुझे कि ऐसा भी होता है। अब इंपोर्ट किए गए, पहले तो हमारे मुल्क में इंपोर्ट वजीर आते थे या वजीर आजम आते थे। अब एक नई रीत चल पड़ी है कि इम्पोर्टेड बाबे और जादूगर आने लगे हैं, यानी पाकिस्तान में कोई जादूगर है ही नहीं, वो अब हमें जादूगर भी जो है वो इम्पोर्ट करने पड़ रहे हैं। पता नहीं खबर सच्ची है या नहीं सच्ची। अगर ये सच्ची है तब भी ये बहुत बड़ा मजाक है, अगर ये खबर सच्ची नहीं भी है तब भी ये बहुत बड़ा मजाक है। क्या जादू से ही अब कौमों के फैसले हुआ करेंगे या लोगों के बुरे वक्त खत्म होंगे? मेरे 25 साल कैरियर में एस्ट्रोलॉजी में मैंने वक्त से बड़ा जादूगर कोई नहीं देखा। वक्त है जादूगर, बहुत बड़ा जादूगर है वक्त। अब वो क्या बंगाल से आए जादूगर उस वक्त को खत्म कर सकते हैं? अगर जादुओं से सब कुछ होना है तो फिर ये इलेक्शन करवाने की क्या जरूरत है? फिर तो हर पार्टी को और हर जितनी भी सियासी शख्सियतें हैं वो एक एक बाबा और जादूगर पकड़ लें और इलेक्शन करवा लें। जिसका बाबा स्ट्रांग होगा वो वज़ीर आज़म लग जाएगा। क्योंकि हमारे यहाँ पीरों फकीरों का तो चल पड़ा हुआ है कि किसी पार्टी के पास पीर है तो किसी के पास बंगाली जादूगर है। अब पाकिस्तान में तो अब ये चीजें चलेंगी, पीर साहब चलेंगे, बंगाली जादूगर चलेंगे, यानी आवाम अब कुछ नहीं करेगी और सियासतदान हमारे कुछ नहीं करेंगे। अब जिससे जो कुछ करना है वो जादू से करेगा। अब वो बेचारी आवाम भी अक्सर हमारे यहाँ पे जो बैठे होते थे जादूगर या हमारे बाबे हजरत कि 24 घंटे में महबूब कदमों में आपका मियाँ जो है वो रास्ते पे आ जाएगा, प्यार मोहब्बत बढ़ जाएगा, अगर आपको कोई कानूनी मसला वो खत्म हो जाएगा। तो वो भी तो बेचारे इसलिए जाया करते थे। तब हम क्या करते थे, आवाम बेवकूफ़ और जाहिल है जो ऐसे बाबों के पास जाया करते हैं। अब तो हमारे सरबराह जा रहे हैं, बल्कि बुला रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं। कईयों के तो बस पीर आ गए। फिर इलेक्शन की जरूरत क्या है? फिर बाबों से इलेक्शन कराएं, जिसका बाबा ये पीर नहीं तेज हो गई वो इलेक्शन जीत जाएगा। कल मैंने एक और पोस्ट की थी, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम की अजाब उनके ऊपर आया था, तो किस वजह से आया था? क्योंकि वो हमारे पाकिस्तान में भरपूर वो चीज हो रही है जो उनकी कौम पर अजाब आया था। उनकी कौम में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि वो जो वहाँ के स्टेटस गो बड़ा मेंटेन था वहाँ पे। वो लोग स्टेटस गो की वजह से उनके ऊपर जवाल आया। वो अपने से नीचे लोगों को, हज़रत नूह को कहा करते तुम इन कमी कमीनों के साथ अब हमें बैठाओगे, इन शूद्र छोटे लोगों के साथ अब हम इनके साथ बैठेंगे, कमी कमीन। जैसे पाकिस्तानी अवाम सियासतदानों की नजर में, एस्टेब्लिशमेंट की नजर में कमी कमीन है, और वाकई हम कमी कमीन आवाम तो कोई पूछता है नहीं। जिसका जो दिल करता है प्रोटोकॉल के चक्कर में आवाम को कुचल के चला जाता है। सियासी शख्सियत जी प्रोटोकॉल था, उसमें बंदा मर गया, कोई बात नहीं, कमी कमी था, मर गया। यही उस कौम में सबसे बड़ी वजह थी कि वो लोगों में स्टेटस को बहुत ज्यादा था। अपने से छोटे को कमी कमीन, शूदर, अछूत वाले लोग समझते थे, जो आज हमारी सरबराह और हमारी एस्टेब्लिशमेंट आवाम को समझती है। अब लेकिन उस कौम में 3 बड़ी खूबियां थी। जहां उनमें बुराई थी लेकिन 3 बड़ी खूबियां थी। वो अपने वक्त के बहुत बड़े फिलोसोफर थे, दुनिया आज भी उन्हें मानती है। वो अपने वक्त के बहुत बड़े मैथमेटिक्स जानने वाले थे, हिसाब किताब जानने वाले लोग थे,
मैथमेटिक्स में उनकी बहुत ज़्यादा स्किल थी, और वो एस्ट्रोलॉजी से, उस वक्त वो लोग एस्ट्रोलॉजी में बहुत आगे थे, इल्म नजूम जिसे कहते हैं, एस्ट्रोनॉमी का, सितारों के लोग, उसमें वो कम बहुत आगे थे। उन्हें उस वक्त भी पता था कि 7 आसमान है, सूरज की अपनी रोशनी है, चांद की अपनी कोई रोशनी नहीं है। उन्हें यह भी पता था कि मार्स का रंग लाल है उस जमाने में, जुपिटर का रंग पीला है उस दौर में उनको पता था। उस दौर में वो लोग इतने आगे थे कि उन्हें 7 आसमानों का पता था, इतनी वो आगे कौम थी। हमारी कौम तो इस काबिल भी नहीं। हमारी कौम का ही ले लें, अगर कोई आवाम में से कोई थोड़ा स्टेटस वाला है तो वो अपने से नीचे को कमी समझता है। हम एक दूसरे को ज़िबा कर रहे हैं मजहब के नाम पे, स्टेटस के नाम के ऊपर। अब पाकिस्तान तो बना था इस्लाम के नाम पर, लेकिन अब इसको चलाएंगे पीर और फकीर और जादूगर। फिर ये सुप्रीम कोर्ट में और बाकी जगहों पे, एस्टेब्लिशमेंटों में हटाएं इन सबको, सब वहां पे बाबे और जादूगर लाके बैठा दें। मसले अगर उन्होंने हल करने हैं तो वक्त से बड़ा जादूगर मैंने आज तक नहीं देखा। चाहे आप जितने मर्जी बाबे ले आए या फिर वक्त अगर आपका साथ नहीं दे रहा तो आपको उस जगह पहुंचाएगा जहां आपकी सोच भी नहीं थी। वक्त सबसे पहले आदमी की अकल पे पर्दा डालता है। क्या बहैसियत कौम हम पे ये लोग अजाब नहीं, या हमारे ऊपर ये रोज रोज घुट घुट के मरना, यही लिखा है। इस्लाम के नाम पे मुल्क मांगा हुआ, अब उसे बाबे, और वो भी इंपोर्ट किए हुए बाबे, बंगाली बाबे और पीरो फकीर चल रही है अपना मुल्क ऐसे नहीं चला करते। जो मुल्क ऐसे चला करते हैं वो सफास्ती से मिट जाते हैं। हमें सोचना पड़ेगा कि हम कहाँ गलत हैं। एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है। अगर एक सरबराह का हारोस्कोप अच्छा है, उसके हारोस्कोप में स्ट्रेंथ है, तो वो मुल्क को कहीं से कहीं ले जाता है। ऐसे ही जैसे एक फैमिली में, एक आम फैमिली में होता है कि अगर सरबराह का वक्त अच्छा है, उसकी स्टार कंडीशन अच्छी है, उसका हारोस्कोप अच्छा है, तो वो फैमिली को उठा के ले जाता है। इसी तरह एक सरबराह का अगर चार्ट अच्छा है और पाकिस्तान के साथ उसकी मैच मेकिंग बहुत अच्छी है, तो आपको उठा के ले जाता है। जमीनों के ऊपर एस्ट्रोलॉजी नहीं होती, एस्ट्रोलॉजी इंसानों पे होती है। अगर यही सरबराह बुरे आ जाएं तो फिर आप बंगाली बाबों और पीरों फकीरों के पीछे भागते हैं, तो उस कौम का क्या हाल होगा इसका अंदाजा खुद कर सकते हैं। मुझे दें इजाजत इस 2018 के हसीन मजाक के साथ कि पाकिस्तान में इंपोर्ट किए हुए बाबे, इनके जादूगर अब आ रहे हैं, वो हमारी किस्मत को बदलेंगे। अल्लाह माफी, अल्लाह शाह, खुदा हाफिज़।